हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 पार्ट की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पिछले कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो रही हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 1000 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लगातार पिछले कई सालों से एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। किस में मापा जाता है विद्युत धारा को? एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 2, लेप्रोसी बेबिलस की खोज किसने की थी? लेप्रोसी बेबिलस की खोज किसने की थी? तो हैंसन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया रोग प्रभावित करता है। थैलेसीमिया रोग किसे प्रभावित करता है? खून को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया रोग किसे प्रभावित करेगा? खून को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम एक होता है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर ऐसे बात करें तो सोयाबीन से भी ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो मशरूम में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। मशरूम में क्या है? सबसे अधिक प्रोटीन 90% प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए। विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और सबसे अधिक कैरोटीन में पाया जाता है। कैरोटीन यानी कि गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। विटामिन ए यानी कि गाजर गाजर की मात्रा अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो रतौंधी जैसी बीमारी हमें कभी भी नहीं होगी। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए कैरोटीन में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? सॉरी, तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? मैंने ऊपर भी आपको बताया था, सोयाबीन और दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा मशरूम भी मैंने आपको बताया था जिसमें 90% प्रोटीन पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाएगा? किसी खिलाड़ी को अगर तत्काल ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम, या फिर आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगातार हर परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर ये रट लें, याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है किसे? ब्लड कैंसर को। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है किसमें? कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 15, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूर्य किससे निकलता है? पूरब से। हर हमेशा सदैव कहाँ से निकलता है? सूरज पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Pb304। Pb यानी लेड बोला जाता है। Pb को क्या बोला जाता है? Pb इंडिकेट करता है लेड। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है, कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एलपीजी गैस
किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कौन? एलपीजी गैस। क्वेश्चन नंबर 21, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, केंचुओं की कितनी आँखें होती हैं? केंचुओं की कितनी आँखें होती हैं? केंचुए में एक भी आँखें नहीं होती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, केंचुए में कोई भी आँखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 28 जनवरी को विज्ञान दिवस के रूप में किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन द्वारा ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके परीक्षा के एग्जाम के लिए, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? डॉक्टर सीवी रमन का। सीवी रमन का क्या है? इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। 1888 के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन होता है? नवंबर में। तो नवंबर में किसका? सीवी रमन का जन्मदिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गलकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे घेंघा रोग भी बोला जाता है। गलकंड जिसे घेंघा रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घेंघा रोग, घेंघा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल की कमी होने से? लैक्टिक अम्ल की कमी होने से मांसपेशियों में थकावट आती है, जिससे जोड़ों के दर्द भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या रहेगा? ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और ऑन्कोलॉजी नहीं, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधित सभी रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मानव मस्तिष्क का भाग लगभग कितने ग्राम होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम। कई बार क्वेश्चन में 1350 ना दे करके आपको 1400 भी रिलेट करके दे सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन होता है। शरीर में पाई जाने वाली धातु है लोहा। शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना इत्यादि क्या है? ये सभी किण्वन फंगस के उदाहरण है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो है पैर के चप्पल के समान आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मेनिंजाइटिस ताबिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मेनिंजाइटिस ताबिका रोग नामक में मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में अगर हेपेरिन ना हो तो हमारा सारा ब्लड जो है वो एक थक्के के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हेपेरिन इसमें उपस्थित होता है ताकि हमारा ब्लड फ्लो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? कौन सा? तो दोस्तों ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पनीर राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सोयाबीन हो तो सोयाबीन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। अंडा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो राइट हो सकते हैं। कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। ड्रेको जो है एक उड़ने वाली छिपकली है, इसका नाम याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का अधिक विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है। और अगर सबसे कम पूछा जाए आपसे, सबसे कम अगर पूछा जाए तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो है विक्षेपण सबसे कम होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. वेड ने टेलीविजन की खोज की थी। किसने टेलीविजन की खोज की थी? J.L. वेड ने। हीरा 45 क्वेश्चन नंबर है हमारा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 46, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सोल्स जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हेल शार्क। हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत है कौन? दाल। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिल के कारण। डाइएसिटिल के कारण जो है देसी घी में सुगंध आती है। किसके कारण आती है? डाइएसिटिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है मोती। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। किस पदार्थ के कारण ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? किस पदार्थ के कारण ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथीलियम ऊतक के कारण जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है कौन? एपिथीलियम ऊतक के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। किसने पिघलाया था? डेवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा भाग दिखाई देता है? अगर सूर्य ग्रहण लगा हो तो सबसे कौन सा भाग दिखाई देगा? उसका अगला हिस्सा, जिसे किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। कवकों द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 65, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 66, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 67, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 69, हेली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है हेली पुछल तारा।
क्वेश्चन नंबर 70, किन रंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकते हैं? प्रस्रवित रंगों के कारण, प्रस्रवित रंगों के कारण रात में चमगादड़ आसानी से उड़ सकते हैं। और प्रस्रवित रंगे सबसे अधिक कौन उत्पन्न करते हैं? तो चमगादड़ उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। क्वेश्चन नंबर 72, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन यह सूर्य में पाया जाता है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? न्यूक्लियर संलयन सूर्य में भी होती है। और परमाणु बिजली घरों में भी न्यूक्लियर संलयन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाए तो बम बनाने के लिए न्यूक्लियर विखंडन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर विखंडन का। ये 2-3 पॉइंट भी याद रखिएगा, काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन डेटिंग विधि किसका आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि की। क्वेश्चन नंबर 26, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डायनेमो क्या है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? रेडियम। पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। क्वेश्चन नंबर 79, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। लीवर जो है अत्यधिक सेवन करने से प्रभावित होता है। क्या? शराब पीने से सबसे अधिक प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। स्प्लीन जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। कौन? प्लीहा। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? इसे स्प्लीन या प्लीहा भी कहा जाता है, जिसे बैंक ऑफ रक्त भी कहा जाता है शरीर के अंदर। 81 क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद 2 बार ही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O इसे बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? N2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में। लोह कवर में, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन भार कितना होता है? 5 से 6 लीटर जो है स्वस्थ मानव शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मानव शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है? किडनी में, वृक्क में जो है इसका शुद्धिकरण किया जाता है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटेट ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 89, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 90, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर कहाँ बनता है? आंखों पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, नेत्रदान में आंखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? नेत्रदान में आंखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? कॉर्निया जो है नेत्रदान में दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितना होता है? 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, और यह विटामिन ए का काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। क्वेश्चन नंबर 94, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रिवेनियस ने। लेमार्क और ट्रिवेनियस ने जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 96, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, त्वचा का कैंसर किसकी किरणों से होता है? त्वचा का कैंसर किसकी किरणों से होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा का कैंसर होता है।
इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, रेबीज के टीके की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है जो रेबीज के टीके की खोज की है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है विद्युत बल्ब के। क्वेश्चन नंबर 100, दोस्तों इस वीडियो की ये लास्ट क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हंसने वाली गैस, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है N2O। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे जिसका पार्ट 1 था ये। ऐसे ही अभी 9 पार्ट और आएंगे जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे गए क्वेश्चन से, उन्हीं को हम करवाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से कुछ मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं इसी में से, जिसका आप टेस्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इंद्रधनुष में रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, किस में सबसे अधिक होता है? और साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि सबसे कम किस में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, थैलेसीमिया रोग प्रभावित करता है। थैलेसीमिया रोग किसको प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाऊंगा और अगले 100 क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा उसे भी पूरा करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।